मेरा नाम राहुल है। मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं 2 साल से अपने गांव नहीं गया था, तो मैं आज ऑफिस ख़त्म करने के बाद रात 10 बजे अपनी कार से गांव के लिए निकला था। मौसम बारिश का था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कार में धीमी आवाज़ में म्यूजिक बज रहा था, जिसका आनंद लेते हुए मैं कार चला रहा था। सफ़र लंबा था, 2 घंटे बीत चुके थे। रात के 12 बज चुके थे। गांव के लिए निकलते समय मैंने जल्दबाजी में कुछ खाया भी नहीं था, जिसके कारण अब पेट में चूहे कूदने लगे थे। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, पर हाईवे बहुत सुनसान था। दोनों तरफ घना जंगल था। हाईवे पर घना अंधेरा था। इस घने जंगलनुमा हाईवे पर खाने के ढाबे या किसी दुकान की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। खैर, भूख से बेचैन में गाड़ी चला रहा था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे थोड़ी दूरी पर हाईवे के किनारे बल्ब की रोशनी सी दिखाई दी। मैंने जल्दी से अपनी कार वहां पहुंचकर रोक दी। मैंने देखा कि वह एक टूटा फूटा खंडहरनुमा ढाबा था। उस जंगलनुमा वीरान हाईवे पर गहन अंधेरे के बीच उस ढाबे को देखकर मैं थोड़ा आश्चर्य में था, लेकिन मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ और न सोचते हुए ढाबे के अंदर जाने का फैसला किया। मैंने ढाबे के अंदर जाकर देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी रोटियां बेल रहा था। उसने मेरी तरफ पीठ की हुई थी और अपने चेहरे को किसी गमछानुमा कपड़े से ढक रखा था। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे चाचा, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उस बूढ़े आदमी ने बिना मेरी तरफ देखे हाँ में सर को हिलाया और बिना कुछ बोले हाथ के इशारे से मुझे अंदर बैठने के लिए कहा। भूख से बेचैन में अंदर चला गया, जहाँ केवल एक ही कुर्सी और एक ही मेज लगी थी। मैं उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा आदमी खाने की थाली लेकर आता है। मैं उसका चेहरा देखना चाह रहा था, पर उसका चेहरा किसी गमछेनुमा कपड़े से अभी भी ढका हुआ था। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे चाचा, आपने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? पर उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और खाने की थाली मेरी मेज पर रखकर रसोई घर की तरफ चला गया। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए खाना खाना शुरू किया। मैंने थाली में रखा पूरा खाना खा लिया, पर मेरी भूख जस की तस बनी हुई थी, मानो जैसे कि मैंने कुछ खाया ही ना हो। मैंने सोचा शायद भूख ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा होगा। मैंने उस बूढ़े आदमी को और खाना लाने के लिए आवाज़ लगाई, पर वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। मैंने 3-4 बार उसे आवाज़ लगाकर बुलाया, पर वह अब भी नहीं आया। मैं उठकर रसोई घर की तरफ चला गया। मैंने देखा कि वह बूढ़ा आदमी मेरी तरफ पीठ किए हुए खड़ा हुआ है, पर उसका चेहरा अब किसी कपड़े से ढका नहीं था। मैंने उससे कहा, अरे चाचा, मैं आपको कब से और खाने के लिए आवाज़ लगा रहा हूँ, कि आपको सुनाई नहीं दे रहा? तभी बिना धड़ हिलाए उसकी गर्दन मेरी तरफ घूमती है। पूरी तरह सफ़ेद चेहरा, बाहर को निकली हुई खून की तरह लाल आँखें, मुंह से बाहर निकली हुई लंबी जीभ। उसे देखकर मेरी चीख निकल जाती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी सांस रुकने को थी। ऐसा लग रहा था मानो मुझे अभी दिल का दौरा पड़ जाएगा। वह अपनी लंबी जीभ को इधर उधर हवा में घुमाते हुए अपने बड़े बड़े दांतों से सीधा कूदकर मेरी गर्दन पर झपटा और मेरी गर्दन को उसने अपने नुकीले दांतों के बीच फंसा लिया। मेरी गर्दन से खून का तेज फव्वारा सा निकला और असहनीय दर्द के कारण मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। पर जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। मेरी गर्दन पर मोटी पट्टी बंधी हुई थी। मेरे सामने कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे। रात गुजर चुकी थी, सवेरा हो चुका था। मुझे गर्दन में अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैंने कराहती हुई आवाज़ में पुलिस वालों से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि वे गश्त पर निकले थे। तभी उनकी नज़र हाईवे के किनारे खड़ी मेरी कार पर पड़ी। उन्होंने वहाँ रुककर टॉर्च की रोशनी में देखा कि
मैं थोड़ा जंगल के अंदर की ओर झाड़ियों में खून से लथपथ बेहोश गिरा पड़ा था। मैंने उनसे कहा कि पर मैं तो वहाँ ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका था, लेकिन उन लोगों ने मुझे बताया कि ढाबा? कौन सा ढाबा? उस पूरे हाईवे पर एक छोटी सी दुकान भी नहीं है, तो ढाबा कहाँ से आया? उन्होंने मेरी गर्दन की चोट के बारे में पूछा, पर इसके बाद मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तभी पास खड़ी एक बुजुर्ग नर्स ने मुझे बताया कि बेटा तुम खुशनसीब हो जो वहाँ से बचकर यहाँ आए हो, वरना उस हाईवे पर जंगल में अक्सर लोगों की लाशें पाई जाती हैं। मेरी माँ ने मेहंदीपुर बालाजी का मंत्रों से सिद्ध किया हुआ ताबीज मेरे गले में डाल रखा था। शायद उसी ताबीज की वजह से मैं वहाँ से जिंदा वापस लौटकर यहाँ आया हूँ। जय मेहंदीपुर बालाजी की। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।